नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबर में बात होगी, क्या पीएम मोदी जाएंगे जेल, भड़काऊ बयान की जांच शुरू। वहीं वीवीपैट वेरिफिकेशन पर सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले की, साथ ही पीएम मोदी को प्रियंका का मुंहतोड़ जवाब की, और उत्तर प्रदेश में अखिलेश के चौंकाने वाली घोषणा की, साथ ही उत्तराखंड में बीजेपी ने अपने ही पैर में मारी कुल्हाड़ी। वहीं स्मृति ईरानी की हालत खराब, राहुल ने किया लड़ने का ऐलान। और खबर के अंत में बात होगी, क्या वापस आएगा विरासत टैक्स, क्यों हो रहा राजनीतिक बवाल। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। ईसी ने पीएम की स्पीच के खिलाफ जांच शुरू की। बांसवाड़ा में कहा था, कांग्रेस सत्ता में आई तो आपकी संपत्ति मुस्लिमों में बांट देगी। राहुल बोले, कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखकर पीएम मोदी घबरा गए। भाजपा दलित ओबीसी की हिस्ट्री मिटाना चाहती है, जाति जनगणना को कोई शक्ति नहीं रोक सकती। वीवीपैट वेरिफिकेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, कहा चुनाव कंट्रोल नहीं कर सकते, डेटा के लिए इसी पर भरोसा करना होगा। कन्नौज से चुनाव लड़ने पर अखिलेश यादव का जवाब, नॉमिनेशन होगा तो पता चल जाएगा, तेज प्रताप का नाम नहीं लिया। छत्तीसगढ़ में मोदी बोले, कांग्रेस विरासत पर भी टैक्स लगाएगी, कहा वे आपकी संपत्ति लूटना चाहते हैं, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। प्रियंका गांधी बोली, मेरी मां का मंगलसूत्र देश पर हुआ कुर्बान। पीएम वोट के लिए डरा रहे मोदी ने कहा था, कांग्रेस मंगलसूत्र गहने लेकर पैसे बांट देगी। वैसे बोले, 26 अप्रैल जुमा का दिन, शैतान कामयाब नहीं होगा। किशनगंज में कहा, मोदी सिर्फ नफरत की गारंटी दे सकते हैं। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने मांगी Z+ सिक्योरिटी। संत कबीर नगर घटना के बाद जान का खतरा बताते हुए की मांग, बोले अखिलेश यादव अपने गुंडों पर लगाए लगाम। हेमंत सोरेन ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, जमानत पर हाईकोर्ट के फैसले में देरी के खिलाफ लगाई याचिका। रायपुर में NSUI ने खोली मोहब्बत की दुकान। रविशंकर विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स को बता रहे युवा गारंटी के पॉइंट्स, कार्यकर्ता बोले बीजेपी ने किया गुमराह। सलेमपुर सपा प्रत्याशी का बीजेपी पर तंज, कहा वे 400 पार का नारा दे रहे, हम 400 रुपए पार मजदूरी की गारंटी देंगे, जनता से बस मिले मौका। रामदेव बालकृष्ण ने विज्ञापन केस में दूसरा माफीनामा छपवाया। कोर्ट ने कहा था, साइज ऐसा न हो कि माइक्रोस्कोप से पढ़ना पड़े। जीतू पटवारी बोले, बीजेपी के लोग मोदी को भगवान बनाने में लगे। पीएम मोदी के दौरे से पहले पूछे सवाल, क्या मंत्रालय की आग में फाइलें जलाने की जांच कराएंगे। अमेठी से राहुल, रायबरेली से प्रियंका गांधी का चुनाव लड़ना हुआ तय। कांग्रेस ने इंटरनल सर्वे के बाद लिया फैसला, 26 अप्रैल के बाद होगा ऐलान। उत्तराखंड में महंगी होगी बिजली, 11% तक बढ़ सकते हैं बिजली के दाम। नियामक आयोग इसी हफ्ते जारी कर सकता है नई दरें। पित्रोदा बोले, भारत में विरासत टैक्स लगाने पर बहस हो, कहा अमेरिका में नागरिक के चल बसने के बाद आधी संपत्ति जनता को मिलती है। ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार बोली, भारत सरकार ने देश छोड़ने को मजबूर किया, चुनावी कवरेज की इजाजत नहीं दी। सरकार ने कहा उन्होंने वीजा का नियम तोड़ा। रास्ते से भटक गए हैं भोजपुरी पावर स्टार। मनोज तिवारी बोले, राष्ट्रवादी व्यक्ति हैं पवन सिंह, उनसे बातचीत करेंगे। सीएम पटनायक ने चुनाव अभियान की शुरुआत, बीजेपी का संकल्प 2036 तक बनाएंगे राज्य को 1 नंबर। चलिए जानते हैं अब बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करें। ईसी ने पीएम की स्पीच के खिलाफ जांच की शुरू। बांसवाड़ा में कहा था, कांग्रेस सत्ता में आई तो आपकी संपत्ति मुस्लिमों में बांट देगी। जी हां, इलेक्शन कमीशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांसवाड़ा में दिए गए बयान की जांच शुरू कर दी है। पीएम मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में कहा था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो लोगों की संपत्ति को मुस्लिमों में बांट देगी। साथ ही पीएम ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की उस टिप्पणी का भी जिक्र किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। पीएम के इस बयान के खिलाफ कांग्रेस और CPI-M ने चुनाव आयोग में अलग अलग शिकायतें दर्ज कराई थी। कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन से अपील की थी कि पीएम मोदी के संपत्ति का बंटवारा वाले बयान पर एक्शन ले। कांग्रेस ने इस बयान को विभाजनकारी, दुर्भावना से भरा हुआ और समुदाय विशेष को टारगेट करने वाला बताया था। क्या लगता है, कोई कार्रवाई होगी या नहीं, कमेंट जरूर करें। राहुल बोले, कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखकर पीएम घबरा गए हैं। भाजपा दलित ओबीसी की हिस्ट्री मिटाना चाहती है। दरअसल कांग्रेस पार्टी के सामाजिक न्याय सम्मेलन कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखकर पीएम घबरा गए हैं। यह क्रांतिकारी घोषणा पत्र है, हमने जाति जनगणना कराने का वादा किया है। भाजपा दलित ओबीसी की हिस्ट्री को मिटाना चाहती है। आपकी हिस्ट्री की जड़ को एक बार फिर लगाना होगा, जाति जनगणना को कोई शक्ति रोक नहीं सकती। आगे उन्होंने कहा कि मोदी ने 10 साल देश को कहा कि वो
ओबीसी हैं। जैसे ही मैंने जाति जनगणना की बात की तो मोदी बोलने लगे कि देश में सिर्फ दो ही जाति है, अमीर और गरीब। मैं कहता हूं कि गरीबों की लिस्ट निकालिए, उसमें आपको दलित, आदिवासी, ओबीसी मिल जाएंगे, लेकिन अमीरों की लिस्ट में आपको ये तीनों समुदाय के लोग नहीं मिलेंगे। वीवीपैट वेरिफिकेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, कहा चुनाव कंट्रोल नहीं कर सकते, डेटा के लिए ईसी पर भरोसा करना होगा। बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट पर्चियों की 100% क्रॉस चेकिंग की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस संजीव खन्ना ने आज कहा कि हम मेरिट पर दोबारा सुनवाई नहीं कर रहे हैं, हम कुछ निश्चित स्पष्टीकरण चाहते हैं। हमारे कुछ सवाल थे और हमें जवाब मिल गए, फैसला सुरक्षित रख रहे हैं। इस मामले में सुनवाई आज 40 मिनट तक हुई। बता दें कि चुनाव आयोग ने कहा वोटर्स को वीवीपैट स्लिप देने में बहुत बड़ा रिस्क है, इससे वोट की गोपनीयता से समझौता होगा और बूथ के बाहर इसका दुरुपयोग किया जा सकता है, इसका इस्तेमाल दूसरे लोग कर सकते हैं। कन्नौज के चुनाव लड़ने पर अखिलेश यादव का जवाब, नॉमिनेशन होगा तो पता चल जाएगा। जी हां, कन्नौज से सपा के टिकट पर कौन लड़ेगा, अखिलेश यादव के बयान से सस्पेंस गहरा हो गया है। सपा प्रमुख आज पत्नी डिंपल यादव के साथ प्रचार करने इटावा पहुंचे थे। जनसभा के बाद मीडिया ने उनसे पूछा, आपकी कन्नौज से चुनाव लड़ने की चर्चा है, क्या आप लड़ेंगे या तेज प्रताप लड़ेंगे? जवाब में अखिलेश यादव ने कहा कि जब नॉमिनेशन होगा तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा और हो सकता है कि नॉमिनेशन से पहले ही आपको जानकारी होगी। साथ ही अंसारी के विस्तार रिपोर्ट सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा, आज एक विदेशी पत्रकार को भारत छोड़ने के लिए कह दिया गया। वहीं खबर यह भी मिल रही है कि सरकार ये कह रही है कि वीजा में कुछ दिक्कत थी, इसलिए उन्हें विदेश जाना पड़ रहा है। सच्चाई क्या है? जो संस्थाएं हैं वो भाजपा के लिए काम कर रही हैं, समझ लो लोकतंत्र खत्म हो गया है। क्या आप इनकी बात से सहमत हैं? कमेंट में हाँ या ना जरूर लिख दें। ओवैसी बोले 26 अप्रैल जुमा का दिन शैतान कामयाब नहीं होगा। किशनगंज में कहा मोदी सिर्फ नफरत की गारंटी दे सकते हैं। बता दें कि किशनगंज में एआईएमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि 26 अप्रैल को आपको एक तारीख बनाना है। उस दिन जुमा का दिन है, मुबारक दिन है और उस दिन शैतानी ताकत को कामयाबी नहीं मिलेगी, ना ही शैतान को कामयाबी मिलेगी। उस दिन किसी की कामयाबी नहीं होगी, आपकी सिर्फ आपकी कामयाबी होगी। इसलिए नमाज पढ़ने के पहले और बाद दोनों समय वोट डालने जाइए। ओवैसी ने कहा कि मोदी सिर्फ इस देश के मुसलमान से नफरत की गारंटी दे सकते हैं। जब वो दुबई जाते हैं तो सबसे गले मिलते हैं, हाथ पकड़कर चलते हैं, वहीं जब भारत के मुसलमान की बात आती है तो हम लोग घुसपैठिया हो जाते हैं। अगर हम घुसपैठिया हैं तो वह बताएं आरएसएस ने भारत की आजादी में क्या योगदान दिया है। हेमंत सोरेन ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, जमानत पर हाई कोर्ट के फैसले में देरी के खिलाफ लगाई याचिका। जी हां, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने दायर याचिका में कहा कि धन शोधन के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर हाई कोर्ट फैसला सुना चुकी है। उनकी याचिका पर हाई कोर्ट फैसला नहीं सुना रही है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ को सोरेन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने बताया कि हाई कोर्ट ने उनकी याचिका पर 28 फरवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं दिया गया है। रामदेव बालकृष्ण ने विज्ञापन केस में दूसरा माफीनामा छपवाया। कोर्ट ने कहा था साइज ऐसा न हो कि माइक्रोस्कोप से पढ़ना पड़े। दरअसल पतंजलि बाबा रामदेव और बालकृष्ण ने आज अखबारों में एक और माफीनामा छपवाया। इसमें बिना शर्त कोर्ट से माफी मांगी गई है। पतंजलि पर अखबारों में विज्ञापन देकर एलोपैथी के खिलाफ नेगेटिव प्रचार करने का आरोप है। मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। आज पतंजलि ने छपवाए माफीनामे में लिखा, हमसे विज्ञापनों की प्रकाशित करने में हुई गलती के लिए ईमानदारी से बिना शर्त माफी मांगते हैं। ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। हम सावधानी के साथ सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करने का वचन देते हैं। पटवारी बोले बीजेपी के लोग मोदी को भगवान बनाने में लगे। पीएम के दौरे से पहले पूछे सवाल, क्या मंत्रालय की आग में फाइलें जलाने की जांच कराएंगे? जी हां, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर रहे। सागर हरदा में जनसभा को संबोधित किया और शाम को भोपाल पहुंचकर रोड शो किया। पीएम के मध्य प्रदेश दौरे के पहले पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पटवारी ने पीएम मोदी से सवाल पूछे हैं। वहीं कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने कहा, आज संविधान और लोकतंत्र संकट में है, इसे केवल जनता चुनाव में वोट डालकर बचा सकती है। आखिर बीजेपी 400 पार का नारा इसलिए लगा रही है क्योंकि बीजेपी संविधान में बदलाव करना चाहती है।
कांग्रेस ने इंटरनल सर्वे के बाद लिया फैसला, 26 अप्रैल के बाद होगा ऐलान। जी हां, अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका गांधी का चुनाव लड़ना तय है। कांग्रेस ने इन दिनों सीटों पर इंटरनल सर्वे कराया। इसकी रिपोर्ट के आधार पर तय हुआ है कि दोनों सीटों पर गांधी परिवार से ही प्रत्याशी उतारा जाएगा। प्रियंका अगर रायबरेली से उतरती हैं तो यह उनका पहला चुनाव होगा। राहुल वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं, वहां 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। इसके बाद कांग्रेस कभी भी अमेठी और रायबरेली से प्रत्याशियों का ऐलान कर देगी। दोनों सीटों पर नामांकन की आखिरी तारीख 3 मई है। यहाँ 5वें फेज में 20 मई को वोटिंग होगी। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी, प्रियंका गांधी 30 अप्रैल तक नामांकन कर सकते हैं। सैम पित्रोदा बोले, भारत में विरासत टैक्स लगाने पर बहस हो। बता दें कि इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने कहा कि भारत में विरासत टैक्स लगाने पर बहस होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अमेरिका में विरासत टैक्स लगता है। अगर किसी के पास 10 करोड़ डॉलर की संपत्ति है तो उसके चल बसने के बाद 45% संपत्ति उसके बच्चों को मिलती है, जबकि 55% पर सरकार का मालिकाना हक हो जाता है। यह बड़ा ही दिलचस्प कानून है। साथ ही पित्रोदा ने आगे कहा कि भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है। यहाँ अगर किसी के पास 10 अरब रुपए की संपत्ति है तो उसके चल बसने के बाद उनके बच्चों को सारी की सारी प्रॉपर्टी मिल जाती है। जनता के लिए कुछ नहीं बचता है। मुझे लगता है कि इस तरह के मुद्दों पर लोगों को चर्चा करनी चाहिए। हालांकि कांग्रेस ने पित्रोदा के इस बयान से खुद को अलग कर लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। रोज की ऐसे ही सच्ची और ताजा खबरों के लिए चैनल अभी सब्सक्राइब कर ले, बगल में घंटे के निशान को भी जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक शेयर कर हमारा सपोर्ट जरूर करें।